तो मैंने सोचा था कि त्रिवेणी में जाकर के स्नान करूंगा, लेकिन आज गंगा को देख करके मुझे लगा कि मेरे पुरखों ने जिस गंगा का निरूपण मेरे सामने किया था, क्या यही गंगा है, ये नाली? मैं नाली में स्नान करने के लिए तैयार नहीं हूं, इसीलिए लौट रहा हूं। भारत की सरकार भारत के लोगों के गाल पर एक इतना कड़ा तमाचा मारा है जितना कड़ा तमाचा कोई मार नहीं सकता है। सिकंदर महान जब विश्व विजय के लिए निकला तो उसके गुरु अफलातून के पास गया, कहा गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मैं विश्व विजय करके लौटूं। कहा कहां कहां जाओगे, किसको किसको जीतोगे? सब बताया। कहा भारत भी जाऊंगा। कहा अच्छा भारत भी जा रहे हो, भारत को भी जीतोगे? कहा गुरु जी इच्छा तो है। कहा तो ठीक है, अगर भारत जाओ, बाकी जगह से तुमसे कोई तात्पर्य नहीं है, अगर तुम भारत जाओ तो भारत से मेरे लिए 3 चीजें ले आना। बोले क्या क्या? कहा कि देखो, एक तो गीता की पोथी लाना, और दूसरी गंगा का जल ले आना, और अगर मिल जाए तो एक ज्ञानी गुरु मेरे लिए ले आना। ये इतिहास ऐतिहासिक तथ्य है। कहां हमारा ये गौरव था और कहां आज हमारी गंगा के लिए अमेरिका में बैठ करके एक आदमी कहता है कि गंगा, ये तो नाम ही गंगा है, पर्याय हो गई। कहां कोई विदेशी मरता है तो अखबार छापते हैं कि गंगा में नहाने से मर गया। लोग जगह जगह तरह तरह की बात चिल्ला रहे हैं। कहां गंगा धरती पर आई थी, 60,000 कपिल मुनि के शाप से जल गए, बच्चों को तारने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, जो भस्म हो चुके थे। माने उनका तो वजूद भी नहीं था, हम तो फिर भी हाड़ बांस की लकड़ी की तरह संवेदना शून्य होकर के घूम रहे हैं, वो तो उससे भी आगे चले गए। उनको भी गंगा ने कहा जीवन दे दिया, अमृत दे दिया, और कहा वही गंगा, उसके ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है कि गंगा गंदी हो गई है, मैली हो गई है, प्रदूषित हो गई है, और उसकी सफाई करना है हमको। और दूसरी बात है, तो ये एक बहुत बड़ी विचारणीय बात अपने देश में आकर के खड़ी हो गई है, जिसको किसी भी प्रकार से नजरों से हटाया नहीं जा सकता है। और ये प्रश्न तो उठ ही जाएगा, उठा ही हुआ है, और ये प्रश्न बिना समाधान के कभी भी शांत भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा की धारा को रोकने की चेष्टा जिसने की वो रोक नहीं पाया। गंगा की धारा को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रोकना चाहा, अपने कमंडलों में रख लिया, लेकिन कमंडलों में गंगा नहीं रुकी, उसकी धारा आगे प्रवाहित हो गई। इतिहास है। गंगा की धारा को भगवान विष्णु ने रोकना चाहा, उन्होंने अपना पांव लगा दिया कि रोको, लेकिन गंगा की धारा नहीं रुक सकी, उससे भी आगे बढ़ गई। शंकर जी आए, शंकर जी ने भी उसको रोकने की चेष्टा की अपनी जटाओं में, उन्होंने एक बांध बना दिया, गंगा उसमें उमड़ती रही, घुमरती रही। लेकिन एक समय आया जब देवों को देव, देवाधिदेव महादेव को भी गंगा को रास्ता देना पड़ा। कौन है ऐसा संसार में जो गंगा की धारा को रोक सकता है? नहीं रोक सकता, न रोक पाया है, न रोक सकेगा। लेकिन कोशिश करने के लिए बहुत से लोग हैं जो सूरज को थूक करके गंदा नहीं कर सकते, लेकिन धूप उछाल तो देते ही हैं, भले उनके माथे पर आकर के फिर से पड़ जाए। कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि जो बांध गंगा में बांधा गया है वो इसी तरह की एक नादान, नासमझ कोशिश है, और इस कोशिश को बहुत देर नहीं लगनी चाहिए। हमारे बीच में इस तरह की कोशिश बहुत देर तक स्थापित नहीं होनी चाहिए।